हे गाइस, मैं हूं आपकी बालाजी एजुकेटर पूजा सिंह। कैसे हैं आप सब? जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। एंड आज मैं एक ऐसा सेशन लेकर आई हूं जिसकी आप सबने बहुत ज़्यादा मुझसे डिमांड की थी। तो जितने भी जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनमें सभी का सपना जो होता है मोस्टली वो होता है दिल्ली एम्स में जाने का। सबका मतलब एम्स ऐसा होता है कि अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो एम्स उसके लिए एक ड्रीम है, पूरा सपना कि भाई मुझे वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई करनी है ना। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एम्स में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आखिर किस तरीके से उनको यानी कि कितने मार्क्स लेकर आने होते हैं, कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है कैटेगरी वाइज कि उन्हें एम्स मिल जाए। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। एंड आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं, जब अगर मैं बात करूं कि 2024 में नीट का एग्ज़ाम देंगे ही देंगे, तो क्योंकि ये जो आपका सेशन है, जो क्लासेस हो रही हैं वो नीट 2024 के लिए ही मैं आपके लिए करवा रही हूँ। तो आप में से जितने भी जो ऐसे बच्चे हैं जो नीट ठीक है 2024 के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए अपने कुछ सेशंस एंड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एम्स दिल्ली में जाना है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एम्स दिल्ली में एडमिशन पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ये सारा खेल जो होता है गाइज, ये जो आपका सारा खेल है यहाँ पे होता है मार्क्स का, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करती हूँ पेपर की, तो वो आपके 720 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अब 720 नंबर का पेपर होता है जिसमें से जो कैटेगरीज आपकी हो जाती हैं, जैसे आपका जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और SC ST हो गया, ठीक है। ये अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर्स भी बढ़ जाते हैं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करूँ, लेकिन भूलना मत कि अगर यहाँ पे अभी आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर। तो मार्क्स की अगर मैं बात करती हूँ, टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 720 नंबर का, ठीक है। जिसमें से जो आपके जनरल और ओबीसी वाले होते हैं, ये मान लीजिए कि अगर उनको बेसिकली मैं आपको सारे पॉइंट्स बताती हूँ। बोला ये जाता है कि अगर आपके 650 प्लस मार्क्स हैं 720 से, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर 680 प्लस हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एम्स कितने मिल सकता है जनरल को और ओबीसी को, तो याद रखना यहाँ पे आपके कम से कम यानी कि 695 प्लस मार्क्स हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तब जाके कहीं उसके चांस होता है, ठीक है। आप इसको एज ये भी मान सकते हो कि कम से कम 700 तक हमें नंबर चाहिए, तब जाके कहीं चांस होता है कि जनरल और ओबीसी वालों को एम्स मिलता है, ठीक है। एंड SC ST की अगर मैं बात करती हूँ तो उसका जो रेशो आता है वो 662 लेकर आपका 690 इसके बीच में जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें नंबर्स का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो जो बच्चे एम्स से अपना सोच रहे हैं कि हमें आगे की पढ़ाई करनी है ना, जो बच्चे चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम क्लियर करें एंड उनको अगर एम्स से पढ़ाई करनी है तो मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने होंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला है, एम्स में अपना एडमिशन लेना, वहाँ पर पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड वहाँ से जब आप अपनी पूरी मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं तो एक अलग ही मतलब रुतबा होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो जो बच्चे नीट 2024 का एग्ज़ाम देंगे उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने सोच लिया है कि एम्स में ही हमें पढ़ना है तो एम्स दिल्ली कितने मार्क्स पर मिलेगा। अब आपको पता लग गया है कि अगर हमें एम्स में पढ़ाई करनी है यानी कि भाई एम्स में जाना है तो सिंपल सी बात है 700 यानी कि भाई अपना टारगेट लेके चले कि 682 700 इससे ज़्यादा ही हमें नंबर लेने, 680 से ऊपर लेने हैं, इससे कम नहीं लाने हैं। 700 से ऊपर चले तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो बस ये टारगेट सेट करना है एंड बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो बस इन्हीं नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और अगर अभी भी नहीं करी है तो बिल्कुल देर मत करो, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, ठीक है। मिलते हैं ऐसे एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।